तो कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में आपका सबका स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आए ना एग्जाम्स पे, लेकिन अब आएंगे। और थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। तो ये सब वीडियो होगा सारे उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और जो अपकमिंग मेडिकल स्टूडेंट्स है और जो फर्स्ट ईयर में है उन सबको ये प्रॉपर गाइड होगा। इसको फॉलो करने पर आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो इस पूरे वीडियो में आपको मैं स्टडी से एग्जाम तक और बेस्ट फ्रेंड से रिलेशनशिप तक सारा एडवाइस देगा रे आपका विधाता। तो आओ शुरू करते इस वीडियो को, लगाओ बैंड। सब देखो, फर्स्ट पॉइंट होता है वो है कॉलेज। कॉलेज वही चीज़ है जिससे आपके अगले 5 साल कैसे जाएंगे ये डिसाइड होता है। तो कॉलेज में कुछ नहीं, जैसे आपको पता है हॉस्पिटल देखना पड़ेगा, अच्छा कॉलेज हो तो ठीक है। और उसके बाद एक और पॉइंट है जो कि आपके कॉलेज में एक रिसर्च सेंटर होगा, तो आपके लिए आगे जाके हेल्प होगा। ये मैं वीडियो में बताऊंगा आगे चल के। और एक और चीज़ है कि भाई अच्छा गार्डन होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पर आप एप्रॉन डाल के एटलीस्ट फोटो ले सके अच्छे वाले। तो ये सारी चीज़ें है, उसके बारे में से आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना कॉलेज। सो सेकंड पॉइंट आता है स्टडीज़ की। देखो स्टडीज़ के बारे में आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने नीट क्रैक करके अभी एमबीबीएस और या फिर बीएएमएस में आप एडमिशन लिए होते हो, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी में थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अपना कुछ अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी आप दे सकते हो, यानी कि गिटार लर्न कर लिया या फिर यूट्यूब कर लिया, थोड़ा बिजनेस कर लिया, थोड़ा कुछ साइड हसल कर लिया। ये चीज़ भी आप कर सकते हो टाइम मैनेज करके। ओके, तो देखो यहाँ तक हमने सारी बेसिक चीजें सारे कवर कर ली, यानी कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट करते हैं, स्टडी कैसे कर पाएंगे, टाइम मैनेज करके हम क्या क्या अदर चीजें कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से शुरू होती है इस वीडियो की असली शुरुआत। यहाँ आगे से मैं आपको बताऊंगा मेन डिफिकल्टी जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लाइफ में आती है। अब आता है सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, वो है कॉलेज पॉलिटिक्स। देखो हर कॉलेज में हर स्कूल में ये चीजें होती रहती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये सबसे ज्यादा होता है। और देखो सब टीचर्स के फेवरेट कोई ना कोई होता ही है। अब देखो हर चीज में उनको उनको आगे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, डिसेक्शन चल रहा है तो उनके जो फेवरेट स्टूडेंट है ना उसको वो घुसा के दिखाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा होता है। और बाकी लोगों को दिख भी रहा है या नहीं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हर टीचर ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स को होता है, और ये स्टूडेंट्स भी उनको बहुत ज्यादा मस्का लगा लेते हैं। और इससे वजह से ये फेवरेटिज्म वाला एक चीज है ना, वो बहुत ही टॉक्सिक नेचर हो जाता है मेडिकल कॉलेज में। हर टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट भी होता है, हर सीनियर का एक जूनियर होता है, और क्लास में भी ग्रुप्स में लोग डिवाइड होते हैं, उनमें भी कभी ना कभी थोड़े थोड़े पॉलिटिक्स चल रहे थे। तो इन चीजों के मैं आपको क्या ही सोल्यूशन बताऊं यार। सोल्यूशन कुछ नहीं है यार, सबके साथ अच्छा रहो, सीनियर्स को भी रिस्पेक्ट दो, टीचर्स को भी रिस्पेक्ट दो, छोटे थोड़ी हो जाओगे। और इसमें भी कुछ जूनियर्स आ जाते हैं जिसने बहुत सारे ड्रॉप्स लिए होते हैं, और वो ऐसा जूनियर हर क्लास में आता है, हर ईयर में आता है, जिसने बहुत सारे ड्रॉप लिया होता है और वो एज में थोड़ा बड़ा होता है, और उसको लगने लग जाता है कि वो सीनियर्स के भी ऊपर का है। भाई तू इस दुनिया में पहले आया होगा, लेकिन इस कॉलेज में ना अभी अभी आया, इसलिए थोड़ा हद में रह ले, क्योंकि मेडिकल कैंपस के बाहर भी ना एक दुनिया होती है जिसे सर्वाइव करना पड़ता है। समझ रहा है। और अब आता है मेकिंग फ्रेंड्स के बारे में। देखो अगर आपने इंस्टाग्राम से देखा होगा तो भाई स्नैक्स है, भाई स्नैक्स है, कुछ लगाएंगे कि भाई मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, वो दोस्त नहीं होते। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक चीज़ है जो हर कॉलेज में भी होते हैं, और फिर ये सत्य है कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर में ना बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे, बड़े बड़े ग्रुप्स बनेंगे, दोस्ती बनेंगी, बहुत अच्छी बनेंगी, लेकिन वो लास्ट तक चलेगी नहीं। कुछ लोग हो जाएंगे वो झगड़ा करेंगे, वो चले जाएंगे। कुछ लोगों को लड़कियों के पीछे भागना है, वो ग्रुप छोड़ के चले जाएंगे। और कुछ लोगों की ईयर बैक लग जाएगी, सब्जेक्ट बैक लगेंगे, ऐसे करके ना छोटी छोटी ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी सारी चीज़ें। और कैसा होगा, पॉलिटिक्स होगी, बहुत सारे झगड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे ग्रुप्स कम हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं फाइनल ईयर तक ना आपके पास अगर 2 या 3 भी सच्चे दोस्त हैं ना तो बहुत ही इनफ है, ऐसा मुझे लगता है। और ये सत्य है कि इस कॉलेज में ना मेडिकल लाइफ में इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनते, कम होते हैं, लेकिन क्वालिटी फ्रेंड्स आप बना सकते हो। यही बात मैं इस बारे में बताऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। एंड नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर विच यू हैव क्लिक्ड दिस वीडियो, रिलेशनशिप एडवाइस। सो देखो इसमें हमारे एक्सपर्टीज नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन जो टिप्स दूंगा ना भाई लिख के ले लेना, 1 साल बाद आके थैंक यू लिख के जाओगे कमेंट सेक्शन में। तो देखो फर्स्ट टिप ये है कि भाई फर्स्ट ईयर में नेवर गो इन एनी रिलेशनशिप और एनी फ्रेंडशिप विद गर्ल्स इन फर्स्ट ईयर। भाई अपने बॉयज में रहो, अच्छा क्लियर एटीट्यूड रखो और दूर रहो भाई। और सेकेंड ईयर में तुमको जो करना है वो करो, लेकिन फर्स्ट ईयर में ठीक से रहो। पहले फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में चले जाओ, बाद में तुम्हें को जो करना है वो करो। टिप नंबर 2 है, जो वो लड़कियां नहीं होती क्या भाई
टॉप इन द क्लास, क्लास की सबसे सुंदर लड़की, या फिर एक और टाइप की लड़की होती है जो हर दूसरे लड़के के साथ क्लोजनेस करती है। इन दो टाइप की लड़कियों को ना दूर ही रहो भाई। मैं बोलता हूँ 4-5 साल हो जाएंगे तुम्हारी डिग्री के, लेकिन ये लड़कियां किसी एक के साथ कभी नहीं रहेगी। सो इन दो टाइप की लड़कियों से हमेशा दूर रहो। और थर्ड टिप जो मैं आपको बताऊंगा भाई, ऑलवेज बी विथ एवरेज गर्ल्स। देखो, और ये सेम गोज विथ गर्ल्स ऑल्सो। गर्ल्स जो एक लड़का जो बहुत ही डिमांड में है ना, उसके पीछे कभी मत भागो। और एक और लड़का जो हर दूसरे लड़के के साथ शेप होता है ना, उसका हर लड़की काटती है, और ऐसे लोग एंड में चूत। नेक्स्ट आता है टॉक्सिक सीनियर्स एंड रैगिंग। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि रैगिंग अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए भाई। कुछ भी चीज़ों का ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में ना लड़कियों की रैगिंग नहीं होती, मतलब वो सीनियर लड़कियां उनकी रैगिंग ही नहीं लेती। तो वो लड़कियां बॉयज़ की तरफ जाती है कि भाई, जूनियर्स लड़के बॉयज़ की तरफ जाती है कि भाई हमारा रैगिंग ही नहीं हुआ, हमें भी एक्सपीरियंस है, हमें एक बार छोटा सा रैगिंग कर लो। मतलब समझ रहे हो क्या यार? मतलब कुछ फ्रेंडली अगर कुछ रैगिंग कर भी रहे, कोई सीनियर्स अगर तुम्हें कुछ काम बता भी रहे ना, तो कर लो, उसमें उतना कुछ नहीं है। देखो, ज़्यादा सहने की जरूरत नहीं है। अगर चीज़ें सैडिस्टिक वेली हो जाती है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। और अगर मैं आपको चाहिए तो कॉलेज में मत बताना, क्योंकि वो कॉलेज में उधर के उधर ही दबा देंगे चीज़ों को। मैं सीधा आपको एंटी रैगिंग वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन अगर माइंडली कोई चीज़ें अगर हो रही है ना, तो रैगिंग में भी, तो उसको एंजॉय करो यार, अच्छे से ले लो, क्योंकि फाइनल ईयर तक तुमको सीनियर्स की जरूरत तो पड़ेगी भाई। और अगर कोई चीज़ टिप्स चाहिए होगी तो मेरे चैनल पे आ जाना, सारी चीज़ें देख लेना। फिर भी थोड़ा ना थोड़ा आपको सीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो इतना ही बताऊँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्टल वर्सेस पीजी वर्सेस लोकलेट। लोकलेट्स आर सॉर्टेड, मतलब उनका बहुत ही अच्छा है, वो इधर के इधर जाते हैं आते हैं, उनका बेस्ट है, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता ना है। तो इसलिए अब मैं आई विल बी द बेस्ट टू से दिस हॉस्टल एंड पीजी, बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में रहा था 1 साल, और उसके बाद सेकेंड ईयर में पीजी में रह चुका हूँ रूम में। तो हॉस्टल्स का भी बहुत सारे प्रॉफिट्स है और लॉस भी है, और पीजी का भी बहुत सारे प्रॉफिट्स है और लॉस है। देखो, हॉस्टल ना यू विल बी विद इन द कैंपस, सो इन इट विल बी नियर टू द कॉलेज, मतलब कॉलेज के बहुत ही पास रहोगे, तो कुछ भूल भी जाओगे ना तो रूम पे आके जल्दी से तुम ले लोगे। लेकिन पीजी में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी है, मतलब हॉस्टल में बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, उधर सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, और तुम भी होते हो, तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप पढ़ाई करने वाले लोग हैं तो आपके लिए फिर भी प्रॉब्लम होगा। अब मैं बताता हूँ पीजी का, मतलब पेइंग गेस्ट। देखो, पीजी में आपका एक अलग रूम होता है, तो कुछ भी कर सकते हो, लाइक यूट्यूब वीडियो कर लिया या फिर कुछ भी कर लिया, तो आपके लिए वो एक फ्रीडम होता है। पढ़ाई भी कर सकते हो, लेकिन हॉस्टल लाइफ ना बहुत एंजॉयबल होता है, वो एक हॉस्टल लाइफ तुम मिस कर जाओगे। लेकिन बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई हॉस्टल से ज़्यादा पीजी इज़ द बेस्ट, ऐसा मुझे लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, तुम कभी भी बाहर जा सकते हो, कभी भी अंदर आ सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। बस इतना ही है। और लोकल एड्स का तो भाई बेस्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स इज मैनेजिंग योर फाइनेंस। देखो, फाइनेंस को मैनेज करना ना, डिग्री हो या हर कॉलेज में आपको होना ही चाहिए। देखो, तुम अपने घर वालों से पैसे मांग रहे हो, कुछ लोग खुद से कमा रहे हैं, जैसे मैं कमाता हूँ, तो ऐसे लोगों को ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो जितना घर में भेजते उतने में कर लेते। लेकिन बाकी हो ना, अगर तुम कॉलेज को पर डे कितना पे कर रहे हो, क्या तुमने कभी कैलकुलेट किया है? तुमने खाने पे पीने पे पूरे दिन का पर डे कितना कैलकुलेट हो रहा है, तुमने कभी कैलकुलेट किया है? तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियली स्मार्ट। देखो, तुमने कभी खुद से कमाने की कुछ चीज़ की है, ट्रेडिंग कर ली, कुछ भी कर ली, नहीं किया ना? तो देखो, मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इससे ही आप इंडिपेंडेंट बनो। देखो, मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि रिसर्च सेंटर होना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि अगर तुमको किसी चीज़ पर रिसर्च करने का है, तो अगर तुमको ये चांस मिलना चाहिए कि भाई रिसर्च कैसे करना है, उसे कैसे कंडक्ट करना है, तो अगर रिसर्च सेंटर आपके कॉलेज में होगा तो आप बेरे आसानी से रिसर्च कर पाओगे, जैसे मैंने किया था। अब रिसर्च कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस सब के बारे में डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हें को चाहिए हो तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल में, जस्ट कमेंट कर दो। सो अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एग्जाम्स। देखो, एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एवरी टाइम बोलता हूँ कि भाई वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा डिग्री कर रहे हो। लेकिन जैसे कि अगर MBBS और BDS कर रहे हो ना, तो जितना तुमने नीट में स्टडी की है उतना भी अगर तुम एफर्ट्स डालते हो ना, तो आराम से पास हो जाओगे। लेकिन जैसे कि बोलते हैं कि BAMS के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस मार्क पे तो BAMS में तुमको एडमिशन मिलता है ना, उस मार्क के लिए उतनी पढ़ाई से
अगर तुम BAMS पास करना है ऐसा आपको लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या है, MBBS का जो फर्स्ट ईयर में, अगर मैं तुमको एग्जाम्पल में बताऊँ, फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट MBBS वालों को होता है वो एग्जैक्टली सेम BAMS वालों को होता है मॉडर्न के लिए, और उसके साथ उसको उसी का आयुर्वेदिक पार्ट भी पढ़ना पड़ता है। मतलब कि मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा सेम, जो भी उतना ही डीप में पढ़ना पड़ता है, और उसी के साथ आयुर्वेदिक भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये उनके लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, और उसमें भी श्लोकाज होते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं ना कि जो BAMS को पास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनाता है। इसलिए अगर आपके पास इंटरेस्ट है और श्लोका बाहर करने जितने कैपेसिटी है तो ही आप इस BAMS में आए। अब BAMS आपको लेना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, तो वो भी आप अगर चाहते हो तो कमेंट में लिख दो। मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो डाला होगा, तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब आता है ओपिनियन ऑफ अदर मेडिकोस। तो देखो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो सारे अभी एग्जाम खत्म हो गए तो गांव को चले गए, तो मैं थोड़े सीनियर्स थे उनसे मैंने इस एग्जाम के बारे में रिव्यूज के लिए पूछा था। तो मुझे सिर्फ 2 ही बंदे मिले भाई रिव्यूज लेने के लिए, तो उन्हीं से मैंने एक प्रॉपर एक शूट टाइप करके उनसे ओपिनियन लिया है, वो भी मैं अभी आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखो, तो यहाँ पर हमें हमारे एक सीनियर मिले हैं, इनका नाम है डॉक्टर श्रवण। तो चलिए उनको पूछते हैं। भैया, हाँ भाई। तो मैं एक वीडियो बना रहा था, तो मेडिकल लाइफ के बारे में आपका कुछ ओपिनियन मुझे चाहिए था इसका। भाई बस जिंदगी में रिस्पेक्ट तो बहुत मिलता है, पर पढ़ते पढ़ते जिंदगी ही खत्म हो जाता है। सो हमारे एक भाई इधर बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए। सो भाई, तो मैं एक वीडियो बना रहा था, तो मेडिकल लाइफ के बारे में ओपिनियन लेना चाहिए था। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या कहना चाहोगे? हाइपर सिलेबस होता है और स्ट्रेस भी बहुत होता है। हाँ ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मनी या रिस्पेक्ट? स्लीप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सो इसी तरह से वीडियो खत्म। भागो यहाँ से, भागो मत, रुको रुको, सुनो। देखो इस पेज पे ना हम ये नया नया चैनल शुरू कर रहे हैं, तो इस पेज पे ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हम लेकर आएंगे, तो वो सारे देखो। तो चाहे तुम MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, कोई भी डिग्री हो, इस चैनल से ना, इस वीडियो से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आएगा। देखो 5 साल ना आपकी डिग्री के तुम कैसे भी पास कर लोगे और बाहर चले जाओगे, लेकिन उसके आगे क्या करना है उसका कोई आइडिया है क्या तुम्हारे पास? नहीं है ना। तो इस चैनल को फॉलो करके रखो, मैं ऐसे ऐसे वीडियोस लाऊंगा ना, फाइनेंशियल एडवाइस, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके लिए करेंगे, और उन सब से आपको एक 5 साल बाद एक आइडिया रहेगा कि भाई इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने में चाहता हूँ, इसलिए अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो पेज को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आप चाहते हो तो वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो मेरा भी चैनल है, स्वास्थ्य का भी चैनल है, मैं दोनों की लिंक डाल दूंगा, तुम वहां की वीडियोस देखो, अगर तुमको पसंद आता है तो तुम उसको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम लाइक करोगे ना तो ये वीडियो बहुत सारे ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, इससे हमारा चैनल ग्रो होगा, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए डालें। तो अगर आपको चाहते हो कि मैं पॉडकास्ट लूँ किसी का, तो वो भी आप हमें कमेंट में बताओ, तो मैं किसी का पॉडकास्ट भी ले लूँगा, हमारे टीचर्स को बुला के आयुर्वेदिक के बारे में भी नॉलेज आपको दे दूंगा। और फ्यू एजुकेशनल चैनल्स है जो हमारे ही कॉलेज के सीनियर्स बनाते हैं, तो उसके भी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ के जाके उनके भी चैनल्स तुम चेक कर लोगे। और यहाँ पर अगर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा जो कि हाउ अ मेडिकल स्टूडेंट शुड बी, तो वो वीडियो तुम जाके जरूर देखो, और अगर तुमने ऑलरेडी देखा है तो भी फिर से देख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, तो इस वीडियो को आप यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।